औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट, एक्सरसाइज नंबर 5.4। क्या है क्वेश्चन? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइज करना है ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है, किससे करना है? फैक्टर थ्योरम से करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारा एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा। इसका जो फॉर्म है ये ऐसी है, a0 x रेज़ पर n और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ डिग्री एंड विद डिग्री कोएफिशिएंट। अब बताया गया है p बाई क्यू इज़ अ रैशनल है और इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन ये गिवन है हमारे पास, जिसमें से जो p है वो फैक्टर होगा कांस्टेंट टाइम का, जैसे कि ये है, और q जो है फैक्टर होगा लीडिंग कोएफिशिएंट जो कि a0 है यहाँ पर। ठीक है, आगे है ये एग्जांपल है, बिल्कुल वैसी है जैसे आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ से अगर मेरी स्टेटमेंट्स जो हैं वो अगर आपको इजी लगे तो वहाँ से कर लीजिएगा, वरना यहाँ पर एग्जांपल में भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेशन गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सपोज करेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में सपोज किया है हमेशा। लेट p ऑफ x इक्वल टू दिस वन, इसको हम नाम दे देते थे 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है कि फैक्टराइज करना है हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को बाय फैक्टर थ्योरम। अब इसमें से ये बात याद रखनी है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ फ़िलहाल क्या है? 1 है। आगे जब हमें क्वेश्चंस दिए गए होंगे वहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब कि कोएफिशिएंट गिवन होगा, जैसे कि 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 9 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है और ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, एक्स क्यूब है, वेरिएबल है। अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फ़िलहाल हमारे पास क्या बन रहा है? 2 1 2 होता है, हमारे पास फैक्टर क्या है? 2 है। अब 2 के फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर क्या होता है? जो जिसके टेबल इस पर जाएंगे, जैसे कि 2 है तो 2 1 2 होता है। ठीक है, एक तो हमारे पास फैक्टर ये हो गया। अब 2 पे कौन कौन सा जाता है? 1 2 2 होता है, और कौन सा होता है? 2 1 2 होता है। अब ये हो जाएगा +-1 और +-2। ये हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए, किसके हैं? 2 के हैं। अब 1 है, एक 1 है हमारे पास, 1 के टेबल पे 1 पर किसका टेबल जाएगा? 1 का ही जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, 1 1 1 होगा। तो हमारे पास इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? +-1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट बनाते हैं जी, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म p इक्वल टू। अब p हमारे पास क्या है? 2 है, तो हम कहते हैं इसके जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं? p इक्वल टू 2 करके r कौन कौन से बने हैं? +-1 बना है और दूसरा +-2 बना है, 2 का फैक्टर्स। और आगे क्या हुआ? एंड ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। एक क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया तो पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हैं सारे। एंड ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट एक है, q इक्वल टू 1r। अब q के क्या है? +-1 है, जो कि एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब है तो इसका मतलब है इसका 1 ही होगा। ये हो गया। अब आगे दोबारा से एक फॉर्म बनाते हैं। थस द p ऑफ x विल बी फॉर्म p बाय q। ठीक है, थस द px विल बी फॉर्म p बाय q। अब p मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना? p बाय q करना है। उन्होंने हमें पीछे रैशनल रूट एक्सप्रेशन में कहा था p बाय q इज़ आ रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? p बाय q वाले फॉर्म में, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। थस द p ऑफ x विल बी फॉर्म इक्वल टू डाल के यहाँ पर अब जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको हम पुट कर देंगे। कौन कौन से बने हैं? +-1 बना है और दूसरा क्या है? +-2 है। ठीक है, यहाँ तक हो गया स्टेटमेंट्स के साथ। अब हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1 नहीं। अब जो फैक्टर्स हैं, कैसे फैक्टर्स होते थे पहले हम फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स हैं +-1 है और +-2 है। हमने पीछे क्वेश्चंस में पढ़े थे कौन से फैक्टर्स होते हैं? हमारे पास x+1 होता है, x+2 होता है, x-1 होता है और x-2 होता है। इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। अब हम पुट करते हैं जी, पुट x+1 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर है। ठीक है, हमने क्या पुट किया है? हमने x+1 को पुट किया है।
अब आगे पी ऑफ एक्स में पुट करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते थे। पुट एक्स प्लस 1 को हमने पुट किया है, जब इसको पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू -1 आएगा। अब ये नहीं कहना कि हमने फैक्टर एक्स -1 रखा है, हमने फैक्टर कौन सा रखा है, एक्स प्लस 1 रखा है। जहाँ पर एक्स प्लस 1 आएगा उसका उलट क्या होगा, एक्स -1। जहाँ पर एक्स -1 आएगा वहाँ उसका उलट क्या होगा, एक्स प्लस 1। अब पुट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 किया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में करते थे, बिल्कुल वैसे ही करना है, माइनसिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करके। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू -1। by putting value of x in 1 में पुट करते हैं x की वैल्यू को, तो फिर देखते हैं कि हमारे पास फैक्टर है या नहीं है। अच्छा, तो फैक्टर क्या होता था हमारे पास, अगर जिसका भी आंसर p ऑफ a का आंसर, p ऑफ 2 का आंसर, जहाँ पर अभी हमें यहाँ पर हमें क्या गिवन है, p ऑफ 1 है, ठीक है। p ऑफ 1 का फैक्टर इक्वल टू 0 आया तो वो हमारे पास फैक्टर होगा। अगर आंसर p ऑफ 1 का हमारे पास 0 आएगा तो वो फैक्टर होगा। अब क्या है, इसको देख लेते हैं। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, p ऑफ 1 p ऑफ -1 इक्वल टू, जहाँ जहाँ आप x की वैल्यू तो वहाँ माइनस पुट करेंगे, -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू पुट करनी थी -1 और +2। -1 है, ऊपर क्यूब है, इसका मतलब है ये साइन रिमेन रहेगा सेम, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 1 से क्या होता है 1, क्योंकि इवन नंबर था हमने साइन चेंज कर दिया, माइनस +1 और +2। ये क्या हुआ हमारे पास, -1 -2 +1 +2। अब हम देखते हैं ये सॉल्व होता है, -1 +1 से कैंसिल, -2 +2 से कैंसिल, इक्वल टू क्या आंसर आया, 0 आंसर आया। तो हम क्या कहते हैं, ये है p ऑफ -1 इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास क्या है, फैक्टर है। क्या फैक्टर है, x प्लस 1 फैक्टर है, x -1 फैक्टर नहीं है, x प्लस 1 फैक्टर है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, हैंस लिखिए, देयरफॉर लिखिए, थस लिखिए, जो मर्जी लिखना है। हैंस द रिमाइंडर ऑफ p ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज़ आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। एक फैक्टर हमारे पास आ गया, ये वाला, ठीक है, x प्लस 1 हमारे पास आ गया फैक्टर। अब कितने करने हैं, 3 करने हैं, एक हो गया। अब दूसरा पुट करते हैं, पुट x -1 इक्वल टू 0, प्लसिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये हमारे पास x इक्वल टू 1 हो जाएगा। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा p ऑफ 1 इक्वल टू, हमारे पास क्या था, 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 +2, 1 से 1 -2 -1 +2, 1 से कैंसिल, -2 +2 से कैंसिल, इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आया है, इसका भी 0 आया। क्या आया, p ऑफ 1 का दोबारा से हमारा इक्वल टू 0 आया। यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, हैंस द रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, सो क्या था, अब x -1 था, x -1 इज़ आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। ये भी हो गया, हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब अगला क्या था, +-1 था और +-2 था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, नाउ पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, +2 था, -2 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। p ऑफ x में पुट करनी है x की वैल्यू को, p ऑफ -2 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x था वहाँ हम -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर -2 और +2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 4 4 2 8 -8 -2 2 2 4 -2 और +2, -8 -4 2 8, यहाँ पर -2 था और फिर +2 था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है। 8 1 8 8 2 क्या होगा, 16 आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा -8 का आंसर आएगा 16 ही आएगा। तो p ऑफ 2 हमारे पास क्या आया, -16 आया। यहाँ पे लिखते हैं डैट इज़ p ऑफ 2 इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 रहने दीजिएगा, इक्वल टू -16 करके नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास फैक्टर नहीं है। क्या फैक्टर नहीं है, हमारे पास x प्लस 2 फैक्टर नहीं है। यहाँ पर स्टेटमेंट जोड़ जाएगी जी, हैंस द
hence the remainder is not equal to 0. So x plus 2 is not a factor of p of x. ठीक है, अब ये फैक्टर नहीं है. अब आखिरी क्या बचा, हमारे पास प्लस माइनस 1 था और प्लस माइनस 2 था. x प्लस 2 हमने पुट कर दिया. नाउ पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0. प्लसिंग 2 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x इक्वल टू 2 आएगा. पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 हो जाएगा, डैट इज़ p ऑफ x. p ऑफ 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 2. 2 2 4 4 2 8 माइनस 2 2 2 4 माइनस 2 और प्लस 2. 8 माइनस 4 2 8 और माइनस 2 और साथ में प्लस 2. अब प्लस यहाँ था, प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो गया, माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 आ गया. क्या मतलब हुआ इसका, p ऑफ 2 हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया. तो ये एक और हमारे पास फैक्टर हो गया. 2 हमने फाइंड किए थे, तीसरा भी हमारे पास आ गया. ठीक है, अब हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं. हेंस द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. सो क्या था हमारे पास, अब x माइनस 2 था तो हम कहते हैं x माइनस 2 इज़ आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ठीक है, यहाँ तक हो गया. हमने 3 जो थे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइज फॉर्म जो थी वो हमने प्रूफ कर दी है. अब देखिए जिसका आंसर फैक्टर थ्योरम में इक्वल टू 0 आएगा वो हमारे पास फैक्टर होगा. जिसका रिमाइंडर गिवन होगा जैसे कि 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो वो हमारे पास फैक्टर नहीं होगा. वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा यकीनन, जैसे कि हमने पिछली 5.3 एक्सरसाइज में डिस्कस किया था. तो आखिरी स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, थस द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ, थस द फैक्टराइज करना था तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p ऑफ x इज़. अब जो फैक्टर्स हमने कहा था कि हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको जोड़ के लिख देना है. क्या था, पहले पे हमारे पास था जी x प्लस 1 था, x प्लस 1. दूसरा हमारे पास क्या था, x माइनस 1. और तीसरा हमारे पास ये आया है x माइनस 2. ये हमारा आंसर है. बहुत इजी क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन अगर समझ आ जाए तो इसका मतलब है सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे. ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 5.4 था, इसको दोबारा से रिमाइंड करते हैं. बिल्कुल सेम टू सेम सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं. अगर एक समझ आ गया तो सारे आ जाएंगे. p ऑफ x को हमने सपोज किया, लेट p ऑफ x इक्वल टू दिस वन है. पॉसिबल फैक्टर्स का कांस्टेंट टर्म क्या थी, p थी, और जो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट था उसको हमने नाम दे दिया q का. अब p और q को हमने p बाई q फॉर्म में किया तो दोनों के जो फैक्टर्स बन रहे थे प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 थे. सबसे पहले हमने क्या किया, इसी में से x प्लस 1 को पुट किया, फिर x माइनस 1 को पुट किया, फिर x प्लस 2 को पुट किया, फिर x माइनस 2 को पुट किया. जब हमने सबको पुट किया तो आंसर अगर हमारे पास 0 आ गया तो हम कहेंगे ये फैक्टर है. अगर आंसर इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो हम कहेंगे ये फैक्टर नहीं है. आखिर में स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे पास, थस द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p ऑफ x इज़ x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 2. उम्मीद करती हूँ ये वाला लेक्चर, ये वाला जो क्वेश्चन था आप सबको समझ आ गया होगा. और अगला 40 के साथ है, इसके ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे. जो टेबल्स 40 पे जाते हैं वो सारे आ जाएंगे. यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हैं 7 और 8. यहाँ पर हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट गिवन है, इसको भी अब हम डिस्कस कर लेंगे. तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.